वेलकम टू द चैनल। आज हम डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है और इससे क्या मुराद है। तो आइए देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। आर्मेचर रिएक्शन इज़ इफ़ेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड ऑन द मेन फील्ड। यानी आर्मेचर रिएक्शन से मुराद ये है कि आर्मेचर की फील्ड का मेन फील्ड पर असरअंदाज होना। आर्मेचर की फील्ड वो वाली फील्ड है जनरेटर के केस में जहाँ आर्मेचर या कंडक्टर जहाँ पे ईएमएफ पैदा होती है। तो जहाँ पे ईएमएफ पैदा होती है तो उसको हम आर्मेचर कहते हैं या उनको कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स या ईएमएफ की वजह से जो उसमें से करंट गुजरता है उसकी फील्ड बनती है, उसका फ्लक्स बनता है। तो वो फ्लक्स जो है मेन फील्ड के फ्लक्स पे असरअंदाज होता है। या सिंपल वर्ड्स में आप इस तरह कह सकते हैं कि आर्मेचर में बनने वाला जो फ्लक्स है उसका मेन फील्ड के फ्लक्स पर असरअंदाज होना। यानी आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो मेन फील्ड के फ्लक्स के ऊपर क्या असर डालता है, इसको हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो यानी आपको पता होना चाहिए कि डीसी जनरेटर के केस में हम जो है मेन फील्ड का फ्लक्स होता है, आर्मेचर को हम रोटेट करते हैं तो आर्मेचर में ईएमएफ पैदा होती है और करंट पास होता है। करंट पास होता है तो उसमें फ्लक्स गुजरता है, फ्लक्स पैदा होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आर्मेचर का जो रिएक्शन है उसका आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो मेन फील्ड के फ्लक्स के ऊपर क्या असरअंदाज डालता है। बेसिकली आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो मेन फील्ड के फ्लक्स के ऊपर दो तरह के असरात डालता है। इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। नंबर वन, इट डिस्टॉर्ट द मेन फील्ड फ्लक्स। यानी जो आपका मेन फील्ड का फ्लक्स है, यानी जो आपके मैग्नेटिक पोल्स हैं उनका जो फ्लक्स है उसके फ्लक्स को ये डिस्टॉर्ट करता है, उसकी शक्ल में बिगाड़ लाता है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसको अनयूनिफॉर्म कर देता है, नॉन यूनिफॉर्म कर देता है आर्मेचर का फ्लक्स। नंबर टू, इट रिड्यूसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स। आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो जो मेन फील्ड का फ्लक्स है जिसकी वजह से जनरेटर में ईएमएफ पैदा हो रही है या मोटर के केस में उसका आर्मेचर जो है रोटेट कर रहा है, यानी आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो मेन फील्ड के फ्लक्स को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो मेन फील्ड के फ्लक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और ये मेन फील्ड का जो फ्लक्स है जो नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से या जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनकी वजह से जो फ्लक्स बन रहा है उसको ये रिड्यूस करता है। तो ये दो इफेक्ट्स हैं आर्मेचर के फ्लक्स के मेन फील्ड के फ्लक्स पे और ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं आर्मेचर के फ्लक्स के मेन फील्ड के फ्लक्स पे। तो आगे हम देखेंगे कि क्या वजह है, क्या रीज़न है कि आर्मेचर का जो फ्लक्स है ये दो इफेक्ट्स डालता है मेन फ्लक्स पे और ये क्यों डालता है और ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। जी, तो आपके सामने एक मैग्नेटिक पोल्स हैं, दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। अभी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कोई कंडक्टर दरमियान में नहीं है। हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर या आर्मेचर नहीं है, सिर्फ दो पोल हैं। तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में जाएंगी। और आपको नज़र आ रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं क्योंकि दरमियान में कोई और फ्लक्स नहीं है, ना ही आर्मेचर हमने रखा हुआ है। तो इस सिलसिले में आपको तीन टर्म्स समझने की ज़रूरत है। वो तीन टर्म्स कौन सी हैं? नंबर वन, पोलर एक्सिस। अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान वाली लाइन को मिलाएं, इमेजिनरी लाइन को मिलाएं, तो वो लाइन जो है हमारी पोलर एक्सिस कहलाती है। तो इस केस में आप देखें कि पोलर एक्सिस हमारा चेंज नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन में फिक्स होते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, नंबर टू आपको नजर आ रहा है दूसरी टर्म क्या है, एक है GNA यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और दूसरी टर्म है MNA यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या है। वो लाइन जो पोलर एक्सिस के 90 डिग्री पे है, ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है 90 डिग्री पे पोलर एक्सिस के, ये आपका ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, अगर आप समझें कि पोलर एक्सिस फिक्स है तो इसका मतलब है कि उस मशीन का ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस भी फिक्स रहेगा क्योंकि पोल अपनी जगह से नहीं हिल रहे, क्योंकि हम चलती हुई मशीन से पोलों को नहीं हिला सकते। मशीन जो है, पोल जो है वो मशीन में फिक्स होते हैं। ठीक है, थर्ड टर्म कौन सी है? थर्ड टर्म है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस से मुराद ये है आपके पास जो फ्लक्स की लाइंस हैं, ठीक है, आपको जो फ्लक्स की लाइन नजर आ रही है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, ये जो फ्लक्स की लाइंस हैं अगर हम इनके 90 डिग्री पे लाइन ड्रा करें तो वो जो लाइन है वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस से क्या मुराद है? वो लाइन जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के 90 डिग्री पर होंगी।
तो एक बात जो आपने समझनी है वो ये है कि आपका जो पोलर एक्सिस है और जो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है ये किसी भी मशीन के फिक्स होते हैं, क्योंकि आप पोल्स को नहीं हिलाते या वो डिज़ाइन में बने हुए आते हैं। जबकि आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्लक्स में कोई भी चेंज आएगा, फ्लक्स की शक्ल बदलेगी, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की जगह भी तब्दील हो जाएगी। और सबसे अहम बात जो आपने आप ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपके जो कार्बन ब्रशेज़ हैं वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर लगाए जाते हैं, यानी कार्बन ब्रशेज़ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर होने चाहिए। इसकी रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों होने चाहिए। लास्ट हम देख रहे थे कि सिर्फ हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स थे और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही थी। अब हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट था, हमने उसकी फील्ड को, सप्लाई को बंद कर दिया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ख़त्म हो गई हैं। अब हमने किसी भी बैरूनी सोर्स से कंडक्टर्स को, यानी आर्मेचर आपको नज़र आ रहा है, इसको सप्लाई दे दिया है। जब हम आर्मेचर को सप्लाई देंगे तो क्या होगा, कंडक्टर में से करंट गुजरेगा। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द फ्लक्स पैदा होता है, यानी अब आपके पास जो फ्लक्स पैदा हो रहा है ये आर्मेचर का फ्लक्स है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए ये आर्मेचर का फ्लक्स है। पहले हमने देखा वो मेन फील्ड का फ्लक्स था, तो ये जो आर्मेचर का फ्लक्स है ये हमने इसको सप्लाई दी हुई है बैरूनी सोर्स से, तो ये आर्मेचर का फ्लक्स आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड का मेन फ्लक्स नहीं है, ये आपको बात समझाने के लिए है। नंबर 2 आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है GNA इज इक्वल टू MNA, यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के बराबर है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आप देखें कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस की लाइन और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, ये दोनों अभी भी सेम है क्योंकि आपके पास सिर्फ एक फ्लक्स है, आपके पास दूसरा फ्लक्स अभी नहीं है। तो इस केस में भी GNA MNA के बराबर है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी सूरत हाल है, आर्मेचर का रिएक्शन कब होता है। अभी हमने इन दोनों डायग्राम्स को सेपरेट देखा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को, मेन फ्लक्स की फील्ड को सेपरेट देखा है और आर्मेचर की फील्ड को हमने सेपरेट देख लिया है। दोनों के फ्लक्स आपको नज़र आ गए हैं किस तरह के होते हैं और दोनों आपको सेपरेट समझ आ गए हैं। लेकिन किसी भी रियल DC जनरेटर या मशीन में, या किसी भी DC जनरेटर या मोटर में या मशीन में ये दोनों फ्लक्स अलग-अलग अमल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों फ्लक्स एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो ये जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। यही आर्मेचर रिएक्शन है। तो वो कैसे असरअंदाज होते हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, अब क्या हुआ है कि अब आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो मेन फ्लक्स है वो डिस्टॉर्ट हो गया है। वो लाइंस जो पहले यूनिफॉर्म थी अब वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई है। किसी साइड पे लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मेन फील्ड की ज़्यादा है और किसी साइड पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि दोनों का जो फ्लक्स था, यानी अब इस वक्त इस मशीन में या जनरेटर में दो तरह के फ्लक्स हैं, एक मेन फ्लक्स है और आर्मेचर का फ्लक्स है। दोनों एक दूसरे के साथ किसी एंगल पे हैं और इनका रिजल्टेंट हमें मिलता है। ठीक है, और जो आपका मेन फ्लक्स है, आर्मेचर का जो फ्लक्स है, उसने क्या किया, उसने मेन फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर दिया, उसकी शक्ल में तब्दीली ले आया है। ठीक है, जब उसकी शक्ल में तब्दीली आई है तो आपको क्या समझ आ रही है, आपका GNA अपनी जगह पर फिक्स है। मैंने आपको कहा था कि आपका GNA ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पोलर एक्सिस के 90 डिग्री पे है और ये फिक्स होता है, ये आप नहीं बदल सकते। लेकिन आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस चेंज हो गया। अब वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि फ्लक्स की जो है शक्ल बदल की है। अब फ्लक्स का 90 डिग्री किसी एंगल पे बन रहा है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस के साथ। जब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस अब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से किसी एंगल थीटा पर है तो आपकी फ्लक्स की डायरेक्शन बदल चुकी है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि पहले आपका MNA GNA के साथ था, लेकिन अब MNA किसी GNA के साथ थीटा एंगल पे है। तो अब देखते हैं कि इससे क्या हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आपके जो कार्बन ब्रशेज़ हैं, जहाँ से हम सप्लाई उठाते हैं जनरेटर के केस में और मोटर के केस में उसको सप्लाई देते हैं, वो अब नई पोजीशन यानी नए MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर लगने होने चाहिए। लेकिन अगर आपके कार्बन ब्रशेज़ पुरानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो कि GNA के बिल्कुल इक्वल है लगे होंगे तो कार्बन ब्रशेज़ पर स्पार्किंग होगी, यानी कम्यूटेशन के दरमियान स्पार्किंग होगी। ये पहला नेगेटिव इफेक्ट है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन ब्रशेज़ अगर पहली ओरिजिनल पोजीशन पर लगे रहेंगे, पुरानी पोजीशन पर लगे रहेंगे, तो उनमें स्पार्किंग पैदा होगी, कम्यूटेशन के दरमियान स्पार्किंग पैदा होगी। यानी आर्मेचर के फ्लक्स ने जो मेन फील्ड के फ्लक्स को डिस्टॉर्ट किया था तो उसकी वजह से आपकी स्पार्किंग पैदा होगी कम्यूटेशन के दरमियान। ये आपको क्लियर होना चाहिए जी। तो ये भी वो डायग्राम है जिसमें आपके पास दोनों फ्लक्स एक दूसरे के साथ अमल कर रहे हैं। आपके पास जो मेन फील्ड का फ्लक्स है उसको φm यानी एक ग्राफ से शो किया गया है,
मेन फील्ड के फाई एम से ज़ाहिर किया है। आर्मेचर का फ्लक्स जो है वो उसके दूसरी डायरेक्शन पे है, वो किसी एंगल पे है, उसको फाई ए से ज़ाहिर किया गया है। इन दोनों का आपके पास रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। आपके पास इस डीसी जनरेटर मोटर मशीन में जो भी है इसके आपके पास रिजल्टेंट आएगा, यानी आपका जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस के इक्वल था वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा फ्लक्स के साथ, ठीक है। अब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन नए रिजल्टेंट फ्लक्स के इक्वल होगी, नए रिजल्टेंट फ्लक्स के 90 डिग्री पे होगी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आपका ओरिजिनल फ्लक्स न्यूट्रल प्लेन क्या था, वो GNA के इक्वल था। अब आपका रिजल्टेंट न्यूट्रल प्लेन यानी नया MNA न्यू मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे बना है, वो किसी एंगल पे चला गया है। तो आपके कार्बन ब्रशेस भी इस एंगल पे जाके लगने चाहिए, नए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर लगने चाहिए, ठीक है, वरना आपके पास कम्यूटेशन के दरमियान चिंगारियाँ पैदा होंगी, स्पार्किंग होगी। और दूसरा इफेक्ट ये था कि इसकी जो डायरेक्शन होती है आर्मेचर के फ्लक्स की, वो मेन फील्ड के फ्लक्स के ऑपोजिट होती है। वो इसके फ्लक्स को जो है किसी एंगल पे होता है, जो दोनों का जो फ्लक्स है एक दूसरे का डिफरेंस आता है, और मेन फील्ड के फ्लक्स को ये वीक करता है। जब मेन फील्ड का फ्लक्स वीक होगा तो आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो जाएगा। तो फ्लक्स का जनरेटर के केस में क्या असरअंदाज होता है, जितना ज़्यादा फ्लक्स उतनी ज़्यादा EMF। तो अगर फ्लक्स कम होगा तो आपके पास EMF भी कम बनेगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि आपके पास आर्मेचर रिएक्शन का DC जनरेटर पे क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। चैनल का नाम ट्रिपल ई टेक है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको इनबॉक्स में मिलती रहे। थैंक यू।